हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सेट नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है दोस्तों, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अगर 2021 में एग्जाम देने वाले होंगे उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो भी फ्रेंड्स जो मैथ ऑनर्स लेकर एग्जाम दे रहा होगा उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और उनको भी कुछ बेनिफिट या प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सेट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एज ए फॉर्मूला ही आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग इसका जो डिफरेंशियल कैलकुलस का 2 फार्मूला का लेक्चर ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अगर वह फार्मूला का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि वह फार्मूला का जो वीडियो का लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे थे। क्या कहता है, एंगल फाई बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय दोस्तों, ठीक है। यानी टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल अगर फाई हो तो उसके बीच का रिलेशन क्या हो जाता है दोस्तों। तो रिलेशन हो जाता है आपका tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अब बट्टा में डी आर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको इसका डी सही होगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट में आते हो, फॉर द इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा कॉमा द एंगल फाई बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कहने का मतलब क्या है आपको से, इसमें भी आपको एंगल ही पूछ रहा था, जो कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा इस कर्व के लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं और इसका एंगल क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल निकालने का जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ से देखे हैं, क्या है यह tan फाई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से देखे हैं आर डी थीटा अब बट्टा में डी आर देखे हैं दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या होता है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो कर्व दिया गया है यही कर्व दिया गया है। चलिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डी आर बट्टा में डी थीटा, इसको क्या कर देते हैं हम, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हो, a इंटू ई के पावर x का, तो e के पावर x इन डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो e के पावर क्या लिखोगे, थीटा इंटू कॉट अल्फा लिख सकते हो, इंटू थीटा यहाँ से फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से कॉट अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और थीटा का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉट अल्फा इंटू ई के पावर ए कॉट ऑफ अल्फा लिख सकते हो। ये सॉरी ए नहीं है, यहाँ से थीटा है, ठीक है, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा, क्या आप यहाँ से लिख सकते हो डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा इंटू ए ई के पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ से आर लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको आर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हम यहाँ से r लिख लिए तो इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, इस r को इधर ला सकते हो। अर्थात आप इसको लिख सकते हो क्या, देखिएगा, डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, और इस r को यहाँ लाएंगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉट अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको पलटी मारोगे क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए था, आर डी थीटा बाई डी आर चाहिए था। पलटी मारेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, आर डी थीटा बट्टा में डी आर इज इक्वल टू, इसको भी पलटी मारो तो क्या लिखोगे, 1 बाई आप कॉट अल्फा लिख सकते हैं। 1 बाई कॉट अल्फा क्या हो जाता है, तो tan अल्फा हो सकता है दोस्तों, हो जाता है। अब यहाँ से आर डी थीटा बाई डी आर के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ से tan क्या है, tan फाई है इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से tan अल्फा लिखोगे, तो tan से tan हटेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से फाई इज इक्वल टू अल्फा लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी जो एंगल हमको चाहिए था टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह क्या आ गया आपका, तो आपका अल्फा ही आ गया।
अर्थात यहाँ से जो देखेंगे दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है से आपका सी ही इसका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आते हो, कहता है इफ φ1 एंड φ2 बी द एंगल विच द टेंजेंट एट P the point of intersection of two curves to the two curves makes with the radius vector OP, then the angle between curves is given by दोस्तों। ठीक है, यानी दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या हो जाता है, तो एंगल का फॉर्मूला आपका यही हो जाता है tan इनवर्स tan φ1 माइनस tan φ2 बटा 1 प्लस tan φ1 इंटू tan φ2 ही इसका क्या हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको एज ए फॉर्मूला ही दिए गए हैं, तो आपको फॉर्मूला को तो याद रखना होगा, तो ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से बच्चों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो पोलर सब टेंजेंट क्या हो जाता है, तो आप लोग जानते हो पोलर सब टेंजेंट क्या हो जाता है। पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है r² इंटू डी थीटा बाई डी आर हो जाता है। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उसका वीडियो हम डाले हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। हालांकि उसका भी हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थात पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आपका r² इंटू डी थीटा बाई डी आर ही हो जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ तक आते हो पोलर सब नॉर्मल का आता है, तो पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, मतलब निम्नलिखित में कौन फॉर्मूला जो है आपका इनकरेक्ट है, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है से यहाँ यह आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ से होता है दोस्तों साइन साई इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से डी वाई बाई डी एस हो जाता है, जो कि यहाँ आपको ऑलरेडी दिया गया है। अर्थात यही आपका क्या है, तो इनकरेक्ट है, अर्थात इनकरेक्ट ही आपसे पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, 7 का ए ही आपका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कहता है फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट्स टू द कर्व इज, मतलब कि इसका यह कर्व है और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा दोस्तों, यही आपसे एंगल पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए इसको कैसे बनाओगे, तो यहाँ से क्वेश्चन जो दिया गया तो उसको हम लिख लिए हैं। क्या दिया गया है यहाँ से, तो आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या हम जानते हैं यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से हम जानते हैं tan फाई इज इक्वल टू हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है यहाँ से tan फाई का फॉर्मूला हम लोग जानते थे दोस्तों, यहाँ से आर डी थीटा बटा में आर डी थीटा बाई डी आर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस आर को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से डी आर बटा में डी थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एक कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस कॉस का क्या होगा, तो माइनस का साइन, तो यहाँ से माइनस माइनस या प्लस हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिखोगे डी आर बटा में डी थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे हमको चाहिए था यहाँ से डी थीटा ऊपर में और डी आर नीचे में चाहिए था, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पलटी मार देते हैं। ठीक है, तो पलटी मारोगे तो क्या लिखूँ यहाँ से डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बटा ए साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर आर से गुना कर लेते हैं, यानी क्या लिखोगे आर डी थीटा बटा में डी आर, क्यों किए हैं गुना, क्योंकि यहाँ आर हमको चाहिए था, तो क्या लिखो यहाँ से आर बटा में ए साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखोगे आप आर का वैल्यू यहाँ से दिया गया है क्या है, तो ए इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो ए इंटू साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ से दोस्तों, तो आप इसको लिख सकते हो क्या लिखोगे यहाँ से डी थीटा बटा में डी आर और इंटू आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बट्टा में यहाँ से साइन थीटा को क्या लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 2 से 2 कटेगा और यहाँ से एक साइन को काटोगे तो क्या बचेगा ऊपर में
तो यहाँ से आपको बचेगा साइन थीटा बाई 2 और यहाँ भी आपको क्या लिखोगे, यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, तो साइन बाई कॉस आपका टेन थीटा बाई 2 हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या निकाल चुके हैं, तो यहाँ से निकाल चुके हैं आर डी थीटा बट्टा में डी आर इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ से, तो टेन थीटा बाई 2 आ गया। अब इसके जगह पर हम क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ से, क्योंकि आर डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू क्या जानते हैं, टेन फाई जानते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टेन फाई इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ से टेन क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाता है, यानी 10 से 10 कैंसिल होगा या स्वतः हटेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ से फाई इज इक्वल टू आपको थीटा बाई 2 हो जाएगा, अर्थात यही आपका क्या है, तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन अगर मैच करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द पोलर सब टेंजेंट फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए थीटा इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यानी इस कर्व के लिए आपको पोलर सब टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो पोलर सब टेंजेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा जो कर्व हमको दिया गया था उस कर्व का इक्वेशन हम यहाँ से लिख चुके हैं। ठीक है, अब पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला आपका हो जाता है आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर हो जाता है, या क्या हो जाता था, पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक फॉर्मूला आप याद नहीं रखोगे तब तक क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, तो इसलिए फॉर्मूला आप याद रखोगे। तो देखिए हमको यहाँ से निकालना है डी थीटा बाई डी आर, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते थे। क्या लिखो यहाँ से, डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट बाहर निकालोगे यहाँ से, तो डी थीटा बट्टा में डी थीटा लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो ए इंटू 1, अर्थात यहाँ से ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू आप ए लिख सकते हो। अब यहाँ से देखोगे बच्चों, क्या हमको यहाँ चाहिए था डी थीटा बाई डी आर, और यहाँ क्या आ गया डी आर बाई डी थीटा, यानी उल्टा आ गया, तो इसको हम पलटी मार देते हैं। यानी क्या लिखो यहाँ से, डी थीटा बट्टा में डी आर इज इक्वल टू 1 बट्टा में ए लिख सकते हैं। पलटी मारेंगे तो दोनों तरफ मार दिए पलटी। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा हमको क्या चाहिए था, यहाँ से आर स्क्वायर चाहिए था, तो हम यहाँ से आर स्क्वायर यहाँ भी गुना कर रहे थे और यहाँ भी आर स्क्वायर से गुना कर लिए। ठीक है, यही क्या होगा, तो यही मेरा आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन भी आपको दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर का मैच करते हैं, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर बाई ए, आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, तो करेक्ट होगा दोस्तों। देखें आर स्क्वायर बाई ए ही इसका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है द पोलर सब टेंजेंट, यानी यहाँ सब टेंजेंट नहीं कह रहा था दोस्तों, यहाँ से सब नॉर्मल आपसे कह रहा था। मिस प्रिंटिंग है तो आप यहाँ से सुधार लोगे, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से आपको टेंजेंट काहे कहेगा, नहीं कहेगा, यानी नॉर्मल कहेगा आपको। यहाँ कहता है पोलर सब नॉर्मल फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए थीटा इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानोगे यहाँ से पोलर सब नॉर्मल क्या होता है या कैसे निकालते हो, तब ना आप इसको निकाल पाओगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पोलर सब नॉर्मल का आपको फॉर्मूला हो जाता है डी आर बट्टा में डी थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, डी आर बट्टा में डी थीटा हो जाता है। अर्थात अगर इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से, डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो, एक कांस्टेंट बाहर निकालोगे यहाँ से डी थीटा बट्टा में डी थीटा लिखोगे। अर्थात यहाँ से क्या लिखो, ए इंटू 1, अर्थात यहाँ से ए लिखोगे। यही आपका क्या है, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपका ए आ गया, यानी यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आपका आंसर हो जाता है। जो कि ऑप्शन अगर मैच करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, पोलर सब टेंजेंट फॉर द कर्व एल बाई आर इक्वल टू एल प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। इस कर्व के लिए आपको पोलर सब टेंजेंट पूछ रहा था, तो पोलर सब टेंजेंट कैसे निकालोगे, तो अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में किए थे पोलर, या 9 में किए थे पोलर सब टेंजेंट निकाले थे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आर स्क्वायर डी थीटा बट्टा में डी आर ही इसका क्या हो जाता था, फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो कर्व दिया गया था इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, तो पोलर सब टेंजेंट निकालते हैं। तो क्या इसको सबसे पहले क्या करो, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, यहाँ से एल कांस्टेंट है बाहर निकालोगे और 1/r का -1/r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू एल का यहाँ कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस ई भी कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और साइन का क्या होगा, सॉरी कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस का साइन
अर्थात यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे, ई साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों माइनस का एल बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का ई साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा हमको चाहिए था यहाँ से क्या, तो यहाँ से आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, तो यहाँ से आर स्क्वायर डी थीटा नीचे में है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो इसको पलटी मारो, तो इसको पलटी मारे तो क्या लिखे आर स्क्वायर डी थीटा बटा में एल डी आर इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 1 बटा ई इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब एल को इधर ले जाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, यहाँ इसको लिख सकते हो यहाँ से आर स्क्वायर डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू एल बटा ई साइन थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्या है, तो फाइनली आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, एल बटा में ई साइन थीटा ही इसका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, द पोलर सब टेंजेंट फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसके लिए भी हमको क्या निकालना था, पोलर सब टेंजेंट ही निकालना है दोस्तों। तो पोलर सब टेंजेंट अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर हो जाता है। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ से पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट बाहर निकला को 0 माइनस का साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का ए साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको पलटी मारते हो तो क्या लिखो यहाँ से डी थीटा बटा में डी आर, डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू लिख सकते हो -1 बटा में ए इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर लो, दोनों तरफ आर स्क्वायर से गुना कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में हमको क्या था, यहाँ से आर स्क्वायर लाना था, तो यहाँ से आर स्क्वायर से यहाँ से दोनों तरफ हम क्या कर लिए, तो गुना कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा आर स्क्वायर डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू माइनस ई आर का वैल्यू यहाँ से रखोगे तो स्क्वायर, तो क्या लिखोगे यहाँ से ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में यहाँ से ए साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अब ए से ए को काटोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से तो इसको लिख सकते हो बच्चों आर स्क्वायर डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू माइनस का ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से एक और स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखोगे 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब बट्टा में इसको क्या लिखोगे, तो यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे यह 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, एगो कॉस से एगो कॉस को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का ए और ऊपर में कॉस क्यू बचता है, तो यहाँ से एगो कॉस यहाँ से ले लो और एगो कॉस यहाँ से, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, तो कॉस बाई साइन आपका हो जाता है कॉट, यानी कॉट थीटा बाई 2 इंटू एगो आपका कॉस स्क्वायर बचेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, यानी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा आपका, तो यही हो जाता है दोस्तों, और यही मेरा क्या है, तो फाइनली आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन अगर मैच करेंगे हम लोग तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2A कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2 ही इसका क्या होगा, तो ऑप्शन होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आते हैं, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ से माइनस आपका छूट रहा था, तो यहाँ माइनस निश्चित रूप से होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हो, पोलर सब टेंजेंट फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ प्लस दिया गया था और यहाँ माइनस दिया गया था दोस्तों। तो इसको आप सोल्व करेंगे और आप इसको सोल्व करके इसका आंसर क्या आता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर इसको सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम होता है तो भी कमेंट करेंगे, सो आपको नहीं हुआ तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व से आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कॉमा आर इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दोस्तों। ठीक है, यहाँ दो कर्व्स आपको दिया गया है और दोनों कर्व्स के बीच का एंगल आपसे पूछता है ऐसे क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं।
देखिए यही आपका क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट कर्व है, ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो, तो इसको आप फर्स्ट कर्व कह सकते हो, ठीक है। और ये आपका या इसको इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो, इसको इक्वेशन सेकेंड भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ से, अगर एंगल निकालने की बात है दो लाइन के बीच का, अगर सॉरी दो कर्व के बीच का, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो टेन साई इज इक्वल टू हो जाता है आर डी थीटा बटा में डी आर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से, या फर्स्ट कर्व जो दिया गया है ए इंटू आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस का कॉस थीटा, अगर इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से डी आर बटा में डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू जीरो माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अर्थात यहाँ से डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का ए साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, तो इसको पलटी मारोगे तो क्या लिखोगे, इसको अगर पलटी मारते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ से डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू -1 बटा ए इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आर से अगर दोनों तरफ गुना करते हो तो आर इंटू डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का आर बटा में ए साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा आर के जब इसका वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस का ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा अब बटा में ए साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब यह ए से ए को कैंसिल करोगे तो क्या लिख सकते हो बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से -1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। या 2 से 2 को काटिए, वो कॉस से वो कॉस को काटते हो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो आर डी थीटा बट्टा में डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों, क्या होगा, ऊपर में एक कॉस बचता है, नीचे में वो साइन, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा बाई 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यह किसके बराबर था, तो यहाँ से 10 साई के बराबर था, तो इसको लिख सकते हो 10 सॉरी साइन नहीं फाई है इक्वल टू, इसको अगर हम 10 के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखो 10 इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 अब प्लस का थीटा बाई 2, ठीक है। अब 10 से 10 हटेगा तो क्या होगा, यहाँ से फाई इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई बाई 2 अब प्लस का थीटा बाई 2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यह आपका फर्स्ट कर्व के लिए आ गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड कर्व के लिए। तो सेकेंड कर्व का इक्वेशन आपको क्या दिया गया था, तो यहाँ से इक्वेशन आपको दिया गया आर इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा दिया गया है। इसको भी आर के थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखो, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी इंटू 0 प्लस साइन थीटा लिख सकते हो। अच्छा इसको आप लिख सकते हो यहाँ से बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर पलटी मारते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से इसको अगर पलटी मारते हैं दोस्तों तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ से डी थीटा बटा में डी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 1 बटा बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आर डी थीटा बटा में डी आर इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से तो आर और यहाँ से बी साइन थीटा लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्या किए हैं, तो आर से हम गुना कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इसके जगह पर क्या लिखो, यहाँ से तक 10 फाई लिख सकते हो और यहाँ से आर के जगह पर क्या वैल्यू था, यहाँ से तो बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 लिख सकते हो। अब बट्टा में इसको क्या लिखोगे, बी 2 साइन थीटा बट्टा में 2 इंटू कॉस थीटा बट्टा में 2, बी से बी को कैंसिल करोगे 2 से 2 कैंसिल होगा, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल होगा, अर्थात क्या लिखो यहाँ से, तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2। और इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो टैन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर फाई की बात करोगे तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से थीटा बाई 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से तो फाई डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको अगर रिक्वायर्ड एंगल अगर निकालना होगा दोस्तों हेंस या 10 से द रिक्वायर्ड एंगल आपको निकालना होगा, द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या करोगे, फर्स्ट एंगल में से सेकंड एंगल को घटा दोगे, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिखोगे, फाई माइनस का फाई डैश। तो फाई आपका क्या आया है यहाँ से, तो फाई आया है यहाँ से पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, अर्थात यहाँ से पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 और माइनस फाई डैश क्या है आपको, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2, इससे यह कटेगा तो क्या होगा यहाँ से, तो पाई बाई 2 ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता। अर्थात अगर ऑप्शन अगर मैच करेंगे बच्चों
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर π/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 जो दोस्तों एक ही टाइप का क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 14 जैसा था दोस्तों। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को स्वयं बना लेंगे और बना के क्या आंसर आता है उसको आंसर भी कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी आप कमेंट करेंगे कि इसका क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, तो इसका हम आंसर या इसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r के पावर n इक्वल टू a के पावर n साइन n थीटा दोस्तों। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना था, पेडल इक्वेशन निकालना था। तो पेडल इक्वेशन क्या हो जाता है दोस्तों, पेडल इक्वेशन पहले आप कहते किसको, इसके बारे में जानिए। पेडल इक्वेशन क्या हो जाता है, p और r के बीच का जो रिलेशन होता है वही आपका पेडल इक्वेशन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं P और R के बीच का रिलेशन क्या होता है, P इक्वल टू R साइन फाई हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है, P इक्वल टू R साइन फाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ से फाई का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो फाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो R d थीटा बटा में यहाँ से dr होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे। तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे इसको लिख सकते हो n इंटू आर के पावर n-1 इंटू डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू ए के पावर n कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालोगे साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस n थीटा इंटू क्या है n का कोफिशिएंट साइन का, तो थीटा कोफिशिएंट, तो यहाँ n है तो यहाँ से इंटू n करोगे। अच्छा, यहाँ n से n को आप कैंसिल भी कर सकते हो और इसको क्या लिखोगे, यहाँ से r के पावर n इंटू 1/r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ए के पावर n इंटू कॉस n थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा r के पावर n के जगह पर फिर यहाँ से क्या डालोगे, यहाँ से डालोगे ए के पावर n इंटू साइन ऑफ n थीटा इंटू डी आर बटा में आर डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो, ए के पावर n इंटू कॉस ऑफ n थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ए के पावर एन थीटा से ए के पावर एन थीटा अगर कैंसिल करोगे तो क्या इसको लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, देखिएगा इसको क्या लिखो, यहाँ से डी आर बट्टा में आर डी थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से कॉस बाई साइन कॉट हो जाता है यानी कॉट एन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको पलटी मारो तो क्या लिखो, यहाँ से आर डी थीटा बट्टा में डी आर इज इक्वल टू, इसको पलटी मारो तो 1/cot और 1/cot क्या हो जाता है, तो 10 हो जाता है, अर्थात यहाँ से लिखोगे tan n थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके जगह पर क्या जानते हो हम लोग, tan फाई जानते हैं, तो यहाँ से लिखोगे tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखोगे, तो tan n थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 10 से 10 हटेगा तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ से n थीटा लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ से रिलेशन जो जानते हैं हम लोग क्या होता है, यहाँ से p इज इक्वल टू r साइन फाई हो जाता है, तो क्या लिखोगे यहाँ से p इक्वल टू r साइन और फाई के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो n थीटा लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता, जो कि अगर ऑप्शन अगर हम मिलाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो सी करेक्ट है, P इक्वल टू आर साइन एन थीटा ही इसका क्या होगा, तो आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी आपको यही कहता है, पेडल इक्वेशन फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू ई के पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसका भी सोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो फिर वही बात हमको क्या करना है, पेडल इक्वेशन निकालना है, अर्थात यहाँ से P इक्वल टू क्या होता है, आर साइन फाई होता है और यहाँ से टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से आर डी थीटा बट्टा में डी आर हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या लिखोगे, इसको अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ एक कॉन्स्टेंट बाहर निकालोगे, ई के पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा लिख सकते हो, इंटू कॉट अल्फा इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो, देखिएगा क्या लिखो, यहाँ से डी आर बट्टा में डी थीटा इज इक्वल टू ए ई के पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा के जब यहाँ से आर लिखोगे, आर कॉट अल्फा लिख सकते हो। अब आर को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखो, यहाँ से डी आर बट्टा में आर डी थीटा इज इक्वल टू आप कॉट अल्फा लिख सकते हो। अब इसको पलटी मारोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से इसको आप लिख सकते हो आर डी थीटा बट्टा में डी आर इक्वल टू, या इसको पलटी में तो 1
कॉट हो जाता है 1 बाई कॉट क्या लिखोगे यहाँ से 10 लिख सकते हो, यानी 10 अल्फा लिख सकते हो। अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो 10 फाई इज इक्वल टू यहाँ से 10 अल्फा लिख सकते हो, यानी फाई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पेडल इक्वेशन होता है वह क्या होता है, पी और आर के बीच का रिलेशन होता है, अर्थात यहाँ से पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर साइन साई है, तो यहाँ से पी इक्वल टू आर साइन और साई के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो अल्फा लिख लोगे। यही मेरा क्या होगा, तो पेडल इक्वेशन हो जाता है, अर्थात यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन अगर मैच करते हो तो क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर जो अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच हो जाता है, P इक्वल टू आर साइन अल्फा ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कहता है फॉर एनी कर्व वी हैव, एनी कर्व के लिए क्या करेक्ट है, तो यहाँ से डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई पी ही हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर इसका बी ही बच्चों करेक्ट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का सेट नंबर 2 का 1 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन देखे हैं। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।